गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टैरो पार्लर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक होगा करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट। सो आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो अपने पार्टनर्स के साथ जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो गई हैं एंड आपको जो है प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला उस एंड का। सो आप ये रीडिंग जो है क्लैरिटी और गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, LGBTQ कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती है। तो ये रीडिंग जब भी आप लोगों के पास आए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड डेट, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड क्लैरिटी एंड गाइडेंस ले सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सो सबसे पहले तो जो भी कार्ड्स कॉम्बिनेशन आए हैं ना, अगर मैं उनको एनालाइज करूँ तो मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि द रीज़न फॉर द ब्रेक और एंड इन दिस रिलेशनशिप ना, सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप में जो मेल पार्टी थी, अगर तो LGBT कम्युनिटी देख रही है, होमोसेक्सुअल पीपल इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप लोगों के केस में वो इंसान जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, ये चीज़ उस पर अप्लाई होगी। सो इस रिलेशनशिप में जो भी मेल पार्टी थी ना, सबसे पहले तो इस मेल पार्टी का आपसे पहले भी किसी और के साथ रिलेशनशिप था। एंड जिस इंसान के साथ आपसे पहले इंसान का रिलेशनशिप था ना, वहाँ पे ये उस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा कैजुअल या लिव इन द मोमेंट या FWB फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशंस में भी हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे चीज़ें सीरियस नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा फिजिकल या फिर ऐसे लस्टफुल पर्सपेक्टिव से ये लोग कनेक्टेड थे। बट व्हेन यू एंटर्ड इन दिस पर्सन्स लाइफ, थिंग्स विद यू वर डिफरेंट। सो अब जहाँ तक तो बात करते हैं कि द एंड इन द रिलेशनशिप, कि भाई इस रिलेशनशिप का जो है एंड क्यों हुआ। सो उसका रीज़न था मे बी दिस पर्सन ट्राइड टू कनेक्ट विद दैट पर्सन जिनके साथ इनका आपसे पहले रिलेशनशिप था। मे बी इन पर्सन ने उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करा, और कुड बी प्लेफुल मैसेज विद दैट पर्सन, और कुड बी फ्लर्ट और प्लेफुल एनर्जी में इन्होंने रिकनेक्ट करने की कोशिश करी अपने पर्सन से जो इनके साथ पास्ट में थे। द थिंग इज़ दैट आप दोनों का ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एंड दिस पर्सन ऑल्सो नो कि थिंग्स विद यू बट डिफरेंट। बट फिर भी इन्होंने उस अपने पास्ट पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ रिएक्शन निकलवाना चाहते हो, मे बी दे वर ट्राइंग टू जेलस यू और बीइंग और वो ये चाहते हो कि आप उनको अपनी थोड़ी पोजेसिव साइड भी ज़्यादा दिखाओ। बट थिंग इज़ दैट ऑन दी कॉन्ट्ररी साइड, अगर तो मैं अपने व्यूअर्स की बात करूँ ना, तो व्यूअर्स आप लोग ऐसे इंसान हो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू, हाई मॉरल्स और बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल के लोग। आपको ना ये फालतू ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन क्लियर कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। एंड आप ना ऐसे इंसान हो ही नहीं कि भाई आप कन्फ्रंट करोगे या बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाओगे, जैसे कि नॉर्मली होता है रिलेशनशिप में कि भाई तुमने क्यों कनेक्ट करा या तुम जेलस होकर दिखाओगे। नहीं, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत सिंपलिस्टिक इंसान हो एंड आपको अपनी वैल्यू का पता है। सो आप यू वर द इनिशिएटर्स ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट। मतलब आप जो है साइलेंटली अपने आप को आपने इस सिचुएशन से, मतलब जब आपके पार्टनर्स ने अपने एक्स को रिकनेक्ट करने की कोशिश करी, तो आप लोगों ने विदाउट आर्ग्यूइंग, क्वेश्चनिंग, कन्फ्रंटेशन अपने आप को जो है सीक्रेटली निकाल लिया एंड आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, या आपने ये नो कॉन्टैक्ट इनिशिएट करा। अगर तो ये सिचुएशन नहीं है कि आपके पार्टनर का आपसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप था एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आप अपने पार्टनर के साथ यू वर द फर्स्ट वन एंड ओनली पर्सन इन देयर लाइफ। सो मे बी ऐसा हुआ हो कि क्योंकि मैं डिफरेंट सिचुएशंस बता रही हूँ ना, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों के साथ सेम सिचुएशंस एंड सिनेरियोज तो होंगे नहीं। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा हो एंड मे बी योर पार्टनर वॉज बीइंग फ्लर्टी एंड कैजुअल विद समबडी एल्स एंड टेकिंग द रिस्क आउटसाइड ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये जानते हुए कि भी हमारे बीच में ऑलरेडी सब कुछ इतना अच्छा है एंड यू आर वन इन अ काइंड पर्सन एंड वन इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन। द पर्सन इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट। फिर भी आपके पर्सन ने ये चीज़ करी एंड आपने बिना किसी ड्रामे के या कन्फ्रंटेशन के अपने आप को इस सिचुएशन से साइलेंटली रिमूव कर दिया एंड अपने पार्टनर को जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या फिर उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बिकॉज आपको ये चीज़ें पसंद है, बिकॉज यू वांट कि भाई एटलीस्ट ये किसी को रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, जो ये चीज़ें हैं ये बेसिक मैनर्स होते हैं, इसके लिए भी एटलीस्ट आपको डिमांड ना करना पड़े किसी से। ठीक है, आप लोगों का रिलेशनशिप डायनेमिक ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे थी, मतलब
इतना भी कि एक सीरियस कमिटमेंट या शादी वगैरह को लेके भी बात पहुंच के इतनी मतलब इस लेवल तक भी कई लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है। अब रिगार्डिंग मैं ये बात करूँ कि आपके जो पर्सन है एट प्रेजेंट वो क्या फीलिंग्स और क्या सिचुएशन में है। देखिए गाइज, आई डोंट नो आप लोग मेरी बात को कैसे बिलीव करेंगे या कैसे मानेंगे, बट ये जो चीज़ कार्ड्स में आई है वो मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। सो आपके ऐसा हो भी सकता है कि आपके पर्सन ने आपको रिकनेक्ट करने की बहुत कोशिश करी हो, लाइक बहुत ज़्यादा कोशिश करी हो, उन्होंने अपनी वजह से सब कुछ करा, बट आपने उनको एंटर नहीं होने दिया। ये ब्लॉकेज आपकी तरफ से, आप उनको से रिकनेक्ट नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू मूव ऑन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं या अगर आप ये रीडिंग देखने के लिए आज इसलिए आए हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। सो आई डोंट नो गाइज वेदर यू विल बिलीव मी और नॉट, बट योर पार्टनर वांट अ सीरियस रिलेशनशिप विद यू, दे वांट टू मैरी यू। मुझे पता है आप लोग इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि आप उनको वापस एक्सेप्ट करेंगे, बट इनके जो कार्ड्स आए हैं ना वो ऐसे आए हैं कि इन्होंने एक ड्रीम बना रखा है कि अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में है, ये उस चीज़ को रियलिटी से कनेक्ट कर ही नहीं रहे। मतलब ये उनकी दुनिया है एंड उनकी दुनिया में वो सब चीज़ें सच हो सकती हैं जो भी वो चाहें, ठीक है, उनके हिसाब से ही उनकी दुनिया, उनको जो चाहिए वो ही है उनकी दुनिया में। इन्होंने एक अपनी अलग से दुनिया क्रिएट कर लिया। मतलब इनका ना ये है कि अगर आप खुद भी जाके अभी एट प्रेजेंट इनको बोल दोगे ना कि भाई, क्योंकि प्रैक्टिकली या रियलिटी में चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते कि भाई रियलिटी क्या है। इन्होंने एक अपनी ड्रीम और फैंटेसी लैंड बनाया हुआ है, यानी उसी को कंटिन्यू करना था, उसी में जीना चाहते हैं। और अगर इस ड्रीम में आके आप खुद भी उनको बोल दोगे कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, आई डोंट वांट टू रिकनेक्ट विद यू, थिंग्स आर डन एंड ऑल ऑफ दैट, कि उसको मानेंगे ही नहीं, ये विश्वास ही नहीं करेंगे आपको। मतलब ये ना एक ऐसे से बहुत संकी और साइको मोड में है कि मतलब सॉरी फॉर द वर्ड्स, पर बहुत ज़्यादा ऐसे मोड में जहाँ पे विश्वास करना ही नहीं चाहते, या इनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप इनसे अलग हो चुके हो या फिर आप इनसे कभी परमानेंटली अलग हो चुके हो। आपके पार्टनर ना चाहे इनको कोई कुछ मर्जी बोलते हैं, इन्होंने मन में एक विश्वास है या अपने आप को दिलासा देते रहते हैं, या इन्होंने अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कर रखा कि एक दिन आप इनके ज़रूर होगे, आप ही इनके परमानेंट पर्सन हो, आपसे ही इनकी शादी होगी। इन्होंने यही अपने मन में बना रखा है एंड इसके लिए अब ये ना चाहे रियलिटी भी इनके सामने कुछ मर्जी हो जाए, आप रियलिटी में आप इनको बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रियलिटी में भी आप कुछ मूव ऑन कर चुके हो ना, तो ये चीज़ उसको मानेंगे नहीं, मानने के लिए तैयार है ही नहीं, ये मानेंगे ही नहीं। मतलब इनका ऐसा है कि आप इनके हो तो इनके हो एंड डोंट लाइक, इस चीज़ को ना इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा कि आप तो इनसे अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में आप कभी इनसे मूव ऑन हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। सो इनको पता है कि एक दिन आपको ये बना लेंगे या आपको ये अपना बना लेंगे। करंटली तो आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं ऑफ अ फ्यूचर विद यू बट इनको पता है कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है, इनको पता है, इनको तो नहीं पता है, मतलब ये ना उस माइंडसेट में ही नहीं है कि जहाँ पे ये प्रैक्टिकली जाके चीज़ों को सोचे या समझे कि भैया ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है। ये मानना ही नहीं चाहते, अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। इनके लिए आप इनकी दुनिया में अभी भी इनके साथ हो, आपको इनका होना लिखा है एंड ये आपको लेके जाएंगे, ही विल विन यू, ट्रस्ट मी। इनको ऐसा लग रहा है, ये इस चीज़ को इतना श्योरिटी है, इनको खुद भगवान भी आके बोल देना तो भी नहीं मानेंगे ये कि आप इनसे जो है परमानेंटली अलग हो चुके हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। सो अभी ना इवन दो इन्होंने बहुत एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है, बट ये इस चीज़ को लेकर ना कभी भी ओपन अप नहीं होंगे या बोल्ड स्टेप नहीं आएंगे या एक बार एटलीस्ट अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करने नहीं आएंगे। इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा वो हम फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे, उसमें देखेंगे क्योंकि they know you don't deserve this kind of person, but at the very same time they love you so much that it's very difficult for even imagining for them कि आप इनसे actually अलग हो गए हो या फिर क्या बोलते हैं या इन फ्यूचर कभी हो सकते हो। मतलब इनके लिए ना पूरी कायनात आपको अलग नहीं कर सकती, आप इनके साथ एक हो या आपको अपने आप से अलग देखते ही नहीं है। तो ये इनके लिए वो इमेजिन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतने दिन भी इन्होंने आपसे बिना इसलिए काट लिए बिकॉज इनको इसी सोच के साथ या इसी अपने फैंटेसी के साथ काट लिए कि आपको इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि इनके लिए एक सेकंड के लिए भी सोचना कि आप इनसे परमानेंटली अलग हो जाओगे एंड फिर आप लोग कभी दोबारा नहीं मिल पाओगे, ये मतलब इनकी जान चली जाएगी इतने में। दे आर सो इन लव विद यू एंड आई अग्री कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस, अगर इतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों करा, बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी गाइज ऑफ कोर्स। एंड आई अग्री, कई लोगों को कई लोगों के मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स इतना होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट
विद देम एंड दे जस्ट कैन नॉट लेट एनी थिंग हैपन, यू नो, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती है. बट या ये चीज़ मुझे दिख रही है. सो जहाँ तक फ्यूचर के लिए कार्ड्स है ना कि वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन इन फ्यूचर. सो गाइस, सबसे पहले ना तो ये चीज़ है, अभी भी जो भी चीज़ है ना, आपके पर्सन जो है, क्या बोलते हैं, इन फ्यूचर ना मुझे चीज़ें ऐसी होती दिख रही हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंस में आएंगे. मतलब ठीक है, इनको पता है इन्होंने जो करा, इस चीज़ को सबसे पहले तो अपना डर अपने आप से ख़त्म करेंगे, अपने आप के साथ बैठ के कन्फ्रंट करेंगे अपने आप को कि मैंने ये करा है, अब मैं उसके साथ में जाऊँगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या जो भी मुझे बोलेंगी, चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, मतलब ना करने की तो बात ही नहीं. सॉरी गाइज, ये मत सोचना कि वो एक इंटाइटलमेंट कर रहे हैं अपने आप पे कि आप तो उनके ही हो, बट उनका ऐसा है, वो इस चीज़ के साथ ही जी लिए, इतने दिन भी जी लिए आपके बिना, वो इसीलिए इसी थॉट के साथ जी लिए कि आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता. सो गाइज, वही बोल रही ना कि वो इतने दिन भी इसलिए सिर्फ इसी एक अपनी बनाई हुई रियलिटी के साथ जी ले कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, बहुत टेम्परेरी है, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ आप दोनों के बाद, तो वो ब्रेकअप तो मान नहीं रहे. मतलब उनको ये लग रहा है जो भी हुआ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है. एंड दूसरी बात, फ्यूचर में क्या होता है मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में ना गाइस चीज़ें इस तरफ जा रही हैं कि एक तो सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और कॉन्फिडेंट होंगे, ये इस डर को जो ख़त्म करेंगे, एंड एक अपनी तरफ से ज़रूर कॉन्फ्रंटेशन देंगे. मतलब ये आपको मनाएंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मतलब ये ना तो सुनेंगे ही सुनेंगे नहीं आप लोगों से. एंड बहुत ऐसे चांसेस हैं कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं ना, आप वहाँ से कहीं शिफ्ट करें, या फिर अगर शिफ्ट भी ना करें तो आप कहीं ट्रैवल करके जाएं, तब आपको ये इंसान दोबारा आपके सामने आए. एंड क्योंकि आप दोनों की मीटिंग ऐसी ही होती है, मतलब उस टाइम जब भी आपको मिलेंगे ना, ऐसे सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस होंगे कि ये खुद ब खुद आपके सामने अचानक से आ जाएंगे, and आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे. एंड द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले जो भी डर है ना, मतलब इनको क्योंकि ऑब्वियसली ये ना इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, आपके सामने भी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली कैसे करें. तो पहले तो अपने आप को डर ख़त्म करेंगे, एंड ये जो है अब चीज़ें कन्फ्रंट करेंगे कि भाई इनको आप चाहिए हो, एंड चाहिए हो वो भी ऐसे नहीं चाहिए, एक सीरियस कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज, इनको आपके साथ वो चाहिए. ऐसे हैं कि ये आपके लिए ना आपसे भी लड़ जाएंगे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है, आपके लिए आपसे भी लड़ जाएंगे क्योंकि आप इनका अल्टीमेट गोल हो. यस, दिस गाय इज़ वेरी सीरियस फॉर यू, वेरी सीरियस. एंड एक चीज़ और, अभी ना मुझे ये दिख रहा है कि ये ना एक तो थोड़ा अभी कुछ इंटर्नशिप कह लो या कुछ कहीं ना कहीं से कैपिटल इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फ्यूचर में अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत जल्दी. गाइस, इनका कुछ फ्यूचर वेंचर शुरू होने वाला है, जिसके लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत और कैपिटल इकट्ठी कर रहे हैं. एंड ये उस फ्यूचर वेंचर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनको ये है कि अब जब भी आपके पास आए तो आप जो है इनको लाइटली ना लो, आप इनके प्यार को बहुत सीरियसली लो, एंड ये आपको दिखाएं कि इन्होंने अपने आप में एक्चुअल इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया, अपने आप पे काम करा है. बेसिकली इनका कुछ ना कुछ तो ना फ्यूचर वेंचर शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ तो पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड ये कुछ ना कुछ बेसिकली अपना स्टार्ट करना चाहते हैं. ये स्टार्ट भी कर देंगे अराउंड नेक्स्ट ईयर्स, मार्च एंड मई के बीच में इनका कुछ ना कुछ फ्यूचर वेंचर ज़रूर शुरू हो जाएगा. एंड फिर ये आपको मिलेंगे, एंड तभी मिलेंगे जब आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो. देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जब आप दोनों रिकनेक्ट करोगे ना, तो उस टाइम आप ट्रैवल कर रहे होगे, तब आप इनको मिलोगे ट्रैवल कर. एंड शायद इसीलिए इनका डर खत्म होगा, मतलब जो कार्ड के कॉम्बिनेशंस मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना कि इनका डर खत्म हो गया, एंड बोल्ड स्टेप लेंगे, बिकॉज इनके पास ना एक थोड़ा सा ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो इनमें इतनी हिम्मत आ जाएंगी कि हाँ, ये आपको कल को बोल सके कि मेरे पास तुम्हें स्टेबल ऑफर करने के लिए एक क्या बोलते हैं रिसोर्सेज हैं. एंड जब ये फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे ना, वही चीज़ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि ये आपके आगे आके खड़े हो सकते हैं कल को. अभी ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना या ना करना वो आपका डिसीजन होएगा, बट अगेन गाइस, मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों की चीज़ बात कैसे समझाऊं, बट ये तो मानने को ही नहीं तैयार है, तो आपके लिए आपसे भी लड़ जाएगा कि मतलब इनको खुद भगवान भी आगे कन्विंस करे ना कि भैया ये रियलिटी नहीं है, वो तुमसे अलग हो चुकी है, मानने को ही नहीं तैयार है, भगवान को भी नहीं मानेंगे, ये किसी को ही नहीं मानने के लिए तैयार है. जहाँ तक ज़ोडिएक साइंस की बात है, तो ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा हैं.
एंड जहाँ तक तो फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ, सो गाइज़ आपका ना फेस जो होता है, जो मेरे व्यूअर्स है, जो भी फीमेल पर्सन है इस रिलेशनशिप में, या जो भी ऐसा इंसान जो फीमेल एनर्जी कैरी करता है, उनका फेस ना डायमंड या हार्ट शेप हो सकता है। कम्प्लीटली स्क्वायर या गोल नहीं होएगा, बट डायमंड या हार्ट शेप फेस होगा। एंड जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका फेस ना वी शेप या ऑब्लॉन्ग होगा, जैसे लंबाई में फेस होता है वैसा फेस होगा। एंड ऐसे देर आर वेरी हाई चांसेस कि इनके पास जो है क्या बोलते हैं, इनके पास कोई ना कोई टैटू हो, या इन्होंने कोई ना कोई मतलब सॉरी पास टैटू ना हो, मतलब इन्होंने कोई ना कोई बॉडी पे टैटू करवा रखा हो। या ऐसा नहीं भी है तो इनको ना बाइक राइड करने का शौक है, इनको बाइक राइडिंग का इनको शौक हो सकता है। सो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एंड ये मीटिंग ना मुझे नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में होती हुई दिख रही है, उससे पहले नहीं। और एक तो मैंने आपको टाइम फ्रेम ये भी दिखाया था कि बताया था ना कि ये कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, कैपिटल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ्यूचर वेंचर के लिए। एंड ये वेंचर ये बाय नेक्स्ट ईयर्स मार्च या मई में एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, स्टार्ट कर चुके होंगे। एंड उसी के बाद फिर आप दोनों का अचानक से मीटिंग होगी। दिस मीटिंग विल बी यूनिवर्स की साजिश होगी ये मीटिंग। भी ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना ना करना वो आपका डिसीजन होगा, बट जो मुझे आया कार्ड्स में वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग जो है फ्यूचर गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको प्रेजेंटली आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको अपनी तरफ से क्या करना है। गाइस जो नेम इनिशियल्स है ना, ए वी और सी, ये 3 नेम इनिशियल्स बहुत प्रोमिनेंटली आए हैं आज पूरी रीडिंग में। ए वी सी एंड पी ऑल्सो। पता नहीं किसी का नाम पूजा, मुझे पूजा सुनाई दिया। आई डोंट नो पूजा किसका नाम है। ने पूजा जी अगर आप हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, बट मुझे पूजा नाम सुनाई दिया। एंड ए वी पी और सी ये इनिशियल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्गली आए हैं इस रीडिंग में। अमन एंड पूजा, अमन मतलब अमन और पूजा, ये पूरे 2 नाम मुझे सुनाई दे रहे हैं रीडिंग में बारी बारी। आपके लिए ना फ्यूचर गाइडेंस ये निकल के आ रही है कि आप ना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लाइक प्रेजेंटली कुछ ना कुछ आपका गोल है, एम है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का। एंड आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आप ना सोच रहे हो कि पहले क्या करूं, या इस चीज़ को ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, या मतलब क्या करूं कैसे करूं, एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपको सब पता है कि भाई ये ऐसे 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 होगा, ये सब कुछ ऐसे ऐसे होगी, बट वो चीज़ ना आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो समहाउ। बट इन फ्यूचर ना मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है, जो आपकी एनर्जी फ्यूचर में शिफ्ट हो रही है वो ये हो रही है कि आप ना स्टेप ले लोगे एंड आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे। आपको यूनिवर्स साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी देगा कि मतलब आपको ना फोकस होने की ज़रूरत है, आपको एग्जीक्यूट, आप एक एक्शन ले लो, उसके बाद क्या होगा कैसे होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, लीव दैट ऑन यूनिवर्स इफ़ योर इंटेंशंस एंड द पर्पस इज़ गुड एंड राइट। ठीक है। एंड आप जो है एंड एक बार आपने एग्जीक्यूट कर दिया ना इस चीज़ को, जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो, उसके बाद ना आगे अपने आप खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ बनती जाएंगी। आपको अपने आप पता लगेगा कि आपको क्या करना है, बट एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूँगी आपको कि आपके साथ ना ऐसा होने वाला है फ्यूचर में कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग या बहुत एक अजीब सी वे में, अनकॉमन वे में ना पता चले कि अरे यार यही तो मुझे करना था। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हो, आपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करा, या फिर मान लो आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप ये सोच रहे हो फिलहाल यार मुझे तो अपना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो आपको ऐसे एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सडन ये आइडिया क्लिक हो जा रहा है, यार मैं रेस्टोरेंट भी तो कर सकता हूँ। अरे यार मैं, या तो फिर मैं अपना मान लो अपना जो घर का बिजनेस अगर बेकरी या कुछ ना कुछ है, या तो मैं रेस्टोरेंट के साथ भी तो थर्ड पार्टी लिंक बना सकता हूँ ताकि वो मेरी चीज़ बेचे। मतलब ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है ये बस मैंने आपको एक आइडिया दिया। मतलब बैठे बैठे आप कहीं गए होंगे, आप बैठे होंगे और अचानक से आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी, क्लिक होगी, अरे यार बस मुझे यही तो करना था। और आप ऑटोमेटिकली ये जो आप सोच रहे हो ना, जो आपका प्लान जो है पूरा नहीं हो पा रहा, जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जो आप करना चाहते हो दिल से, ऐसा हो भी सकता है कि अभी मैं आपको बात कर रही हूँ और आप बोलो कि अरे यार ऐसा तो कुछ नहीं मुझे करना, बहुत नॉर्मल या कैजुअल हो, बट कुछ ना कुछ है, या आप कुछ करने की इच्छा हो, आपने लाइक पास में छोड़ दिया हो, उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको लिंक्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। एंड आप उस चीज़ को मेन स्ट्रीम कर लोगे अपनी लाइफ में, एंड उस चीज़ में आपका खुद ब खुद फोकस बनेगा। एंड
और आपको ना ये चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सडनली आउट ऑफ नोवेयर आप कर दोगे, या फिर बहुत सडनली आउट ऑफ नोवेयर आइडिया मिलेगा। मतलब आप कहीं बैठे हो और बैठे बैठे आपको पता चल जाए यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, यार मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, यार यही चीज़ तो मुझे करनी थी और यही जो चीज़ थी ये ऐसी होनी थी। या फिर आपको ऐसा लगे कि यार मैं बैठा हुआ था, मुझे भी ये चीज़ करनी थी, मैं सोच रहा था अच्छा ये चीज़ कर देता तो ये चीज़ें फिर आगे ये आउटकम आएगा जो भी हो रहा है आसपास। मतलब आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपको जो है ना क्लिक होगा जो भी आप करना चाहते थे, जो आपके पास्ट में एक ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए, या फिर आपको पता नहीं कैसे करना था, उस चीज़ को रिगार्डिंग ये चीज़ होगी। That's all for today's video. Thank you so much guys for watching today's video, and if you really like the channel, please subscribe, hit the bell icon for the future notifications. Please comment me and tell me which particular thing of this reading resonated most with you. I'll be very grateful to you guys. Please subscribe, like, comment on this video. Thank you so much.